अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 13 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ा आगाज़ कर दिया गया, नए सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया। ये नया सिस्टम क्या है? ये नया सिस्टम EES सिस्टम इसको कहते हैं, यानी कि एंट्री एग्जिट सिस्टम, जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका आगाज़ हो गया है और इटली के 3 बड़े एयरपोर्ट पर इसको लागू कर दिया गया है और 2 सी पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये लागू कर दिया गया है। आप लोगों को बताते चलें कि ये 10 अप्रैल 2026 तक तमाम के तमाम यूरोपियन ममालिक, यूरोपियन जोन के अंदर तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ये नया कानून लागू कर दिया जाएगा। ये नया कानून उन लोगों के लिए है जो किसी बिज़नेस वीज़ा पर आते हैं, विज़िट वीज़ा पर आते हैं, किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर आते हैं, यानी कि शेंजन ज़ोन के अंदर एंट्री करते हैं, किसी भी यूरोपियन ममालिक के अंदर एंट्री करते हैं। तो इस नए सिस्टम के तहत अब उनको, जो पासपोर्ट पर पहले ये होता था कि स्टैंप लगती थी, लेकिन अब इस नए सिस्टम के तहत उनको अपना पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट भी दिखाना होगा और इसके साथ साथ फिंगर देने होंगे और इसके साथ साथ उनको अपना फेस स्कैन भी करना होगा। यानी कि ये टोटल अब बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है और नए सिस्टम के तहत ये तमाम तर डेटा जो कि सिस्टम के अंदर फीड कर दिया जाएगा कि ये बंदा कितने टाइम के लिए यहाँ पर आया है और किस टाइम पर इसने एग्ज़िट होना है। तो तमाम तर तफसीलात इसकी सिर्फ एक यूरोपीय यूनियन के एयरपोर्ट पर नहीं होंगी, बल्कि तमाम के तमाम जितना भी यूरोपीय यूनियन का जोन है, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, ये तमाम का तमाम डेटा हर यूरोपियन ममालिक के अंदर अब भेज दिया जाएगा। अभी इसका आगाज़ हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जो कि 10 अप्रैल 2026 इसकी डेट बताई गई है, उसके बाद तमाम के तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर ये लागू कर दिया जाएगा। अभी यूरोपियन जो ममालिक हैं, कुछ ऐसे जो कि सिटीज़ हैं, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर ये नया कानून लागू हुआ है। और अभी जो इटली के एयरपोर्ट्स हैं उस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि सबसे पहले जो कि मिलान का एयरपोर्ट है, यानी कि मालपासा एयरपोर्ट, और इसके अलावा लालंता एयरपोर्ट है, और इसके अलावा रोम का एक एयरपोर्ट है जो कि फोमिंचियो एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी ये जो कि नया सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया गया है। टोटल 3 एयरपोर्ट्स पर अभी ये सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा मज़ीद इटली के दीगर और सिटीज़ के अंदर भी बहुत जल्द ये नया सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 सी पोर्ट्स हैं जिसमें कविता वेकिया और इसके अलावा जेनेवा सी पोर्ट है। तो ये इन तमाम तर जगहों पर नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब आपका नए सिस्टम के तहत जो कि पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं होगी, बल्कि आप लोगों के फिंगर होंगे, फ़ोटो स्कैन होगा, पासपोर्ट स्कैन होगा। आगे चलकर मज़ीद जो कि ये नए सिस्टम जो कि सख्त किया जाएगा, मज़ीद इसके अंदर सख्ती की जाएगी। तो ये अब नया सिस्टम जो कि लागू कर दिया गया है। तो जो भी हमारे भाई जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर आना चाहते हैं, चाहे किसी भी मुल्क से आप लोगों का ताल्लुक़ है, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप आ रहे हैं, तो आप लोगों को अब इस नए सिस्टम के तहत ही ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि 14 अक्टूबर को जो कि नया बजट, यानी कि नया मनोवरा बहुत जल्द साल 2026 का जो कि पास किया जाएगा और उसके बाद इस मनोवरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी नए कवानीन, नए बोनसेस और दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2026 के अंदर जो कि लागू की जाएंगी। उसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि 14 अक्टूबर को ये लागू किया जाएगा बजट और उसके बाद ये ब्रसल के अंदर 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को बताते चलें कि एक नया बोनस के आगाज़ दोबारा किया जा रहा है जो कि इस बोनस का नाम है बोनस काज़ा, जो कि पहले आप लोगों को 36% दिया जाता था, लेकिन अब इस बोनस के अंदर मज़ीद अच्छी खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि ये अब मज़ीद आप लोगों को 50% दिया जाएगा। पहले ये होता था कि जो लोग घर लेते थे तो उनको ये 36% दिया जाता था।
इसमें याद रखने वाली एक बात यह है कि अगर आप लोगों के 2 से ज़ायद घर हैं अपने, तो फिर आप इस बोनस को लेने के हकदार नहीं। अगर आप लोगों का एक घर है, तो अगर आप लोगों ने दूसरा घर लेना है तो आप लोगों को 50% दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी नया घर लेना है उनको भी ये 50% दिया जाएगा। 2 से ज़ायद वालों को ये बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि बोनस मामा भी आ सकता है। इसके अंदर बोनस मामा का भी आगाज़ इस 2026 के जो बजट है मुनावरा है, इसके अंदर इसका भी आगाज़ हो सकता है। दीगर और भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं, नए सिस्टम, नए कवानीन हैं, जो कि फैमिलीज़ से रिलेटेड और भी कई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, नए बोनसेस हैं। जब इसका मुकम्मल आगाज़ कर दिया जाएगा तो बाकायदा वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल नए बोनसेस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि शहरियत के कवानीन के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर बड़ी तब्दीली। ये कौन सा बड़ा मुल्क है? तो ये बड़ा मुल्क यूरोपीय मुल्क जर्मनी है, जहाँ पर एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर दिया गया है और पार्लियामेंट में इससे मुतलिक जो कि हलचल मची हुई है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि जर्मनी के अंदर जो पहले वाली हुकूमत थी उसकी जानिब से 3 साला शहरियत का कानून रखा गया था, लेकिन अब इस हुकूमत की जानिब से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि जर्मनी के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही सख्त कानून है और असाइलम सीकर्स के लिए बहुत ही टफ़ कानून है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि जर्मनी के अंदर जो पहले वाली हुकूमत थी उसकी जानिब से 3 साला शहरियत का कानून जो कि रखा गया था, तो अब इस कानून को ख़त्म कर दिया गया है, इसको तब्दील कर दिया गया है इस नई हुकूमत की जानिब से। उसका ये कहना है कि इस कानून को जैसा कि पहले कानून था उसी तरह ही रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि जर्मनी के अंदर जो पहले वाला कानून था वो 8 साला था, लेकिन अब तो ये 8 साला नहीं होगा, लेकिन इसको 3 साल से तब्दील करके इसको 5 साला कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो असाइलम सीकर हैं उनसे मुतलिक नई सख्त पॉलिसियाँ अपनाई जाएंगी, यानी कि उनको डिपोर्ट करने के हवाले से नए कवानीन तैयार किए जाएंगे, जो कि पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सख्त होंगे। तो ये जर्मनी में जो गैर मुल्की पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी के अफराद रहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि शहरियत के कवानीन के हवाले से, इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बड़ी तब्दीलियाँ। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, वो कि इटली के अंदर ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा हादसात देखने को मिल रहे हैं रोड एक्सीडेंट से मुतलिक, जो कि साइकिल पर सवार एक फ़र्द जो कि जा रहा था तो उसको पीछे से गाड़ी वाले की जानिब से मारा गया। तो अब ये जो बंदा है ये फ़रार हो चुका है, इसको अब पुलिस पकड़ने में लगी हुई है और बहुत जल्द ये गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर इसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोशिश किया करें जब भी आप रोड्स पर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो दूसरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। बहुत से ऐसे हादसात इटली के अंदर अब पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।